सूर्या हांसदा कोई महान पथ प्रदर्शक नहीं थे। आप उनका इतिहास भी देख लीजिए। ऐसे ही लोगों के पक्ष में भाजपा खड़ा रहती है। जेएमएम के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने सूर्य नारायण हांसदा जी के एनकाउंटर को सही बताया है। उसी का जवाब जेएलके नेता संतोष महतो जी ने तगड़ा जवाब दिया है। तो उस हिसाब से कोई चार्जशीट तो होना चाहिए था ना, कोई सबूत होने चाहिए थे कि वह उनका आपराधिक इतिहास था। तो किन कांडों में उनका आपराधिक इतिहास था, किन कांडों में उनका संलिप्तता जो है वो पुलिस साबित कर पाई है। मैं एक और सवाल जोड़ना चाहता हूं। अभी आप थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछ रहे थे कि सरकार की तरफ से ये बयान आया है। मेरा कहना है कि आप उसी समाज का प्रतिनिधित्व आज आप राज्य स्तर पे कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पद पे रहे हैं, सांसद रहे हैं, लेकिन पूरे कार्यकाल के दौरान में आपने संथाली समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए क्या कोई एक स्कूल खोला? क्या आपने संथाली समाज के लिए कोई भी सकारात्मक रचनात्मक काम किया? आज तक नहीं किया। एकमात्र स्कूल दुर्गा सोरेन जी के नाम पे चलता है, फर्स्ट मार्क सर्विसेज, फर्स्ट मार्क पब्लिक स्कूल बरियातू में। आप जाके उनका फ़ी पता करके देख लीजिए कि जो क्रीम स्कूल हैं उनसे ज़्यादा उनका फीस है। आप शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या योगदान रहा? एक ऐसे संथाली समाज के पुरोधा योद्धा जिन्होंने संथाली समाज के बच्चों को, पहाड़िया समाज के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी है, कपड़े का व्यवस्था करवाया, खाने का व्यवस्था करवाया, उनके रहने का व्यवस्था कराया, आप उसको कुख्यात अपराधी बोलते हैं और एनकाउंटर को आप सही बताते हैं। अरे भाई, पूरे के पूरे संथाल जो क्षेत्र है वहाँ पहाड़ के पहाड़ गायब हो गए, खनिज गायब हो गए। कितने लोगों का इनकाउंटर किया गया? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि संथाल समाज में सबसे प्रभावी संगठन के तौर पे जो सुप्रियो भट्टाचार्य जी का पार्टी है वही है। कितने अपराधियों को वो पकड़ पाए, कितने अपराधियों को सजा दिला पाए, या कितने अपराधियों का इनकाउंटर किया गया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल जंगल जमीन की रक्षा करने का दावा करने वाली जेएमएम पार्टी वो पहाड़ों की रक्षा क्यों नहीं कर पाई? आखिर वो पहाड़ों को जमीन निगल गया या आसमान खा गया? ये सवाल सुप्रियो भट्टाचार्य जी से पूछना चाहिए। मेरा और हमारा पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है कि सूर्या हांसदा किसी भी तरीके से कोई अपराधी नहीं थे, और जिस तरीके के आरोप उनके ऊपर लगे हुए थे, सामाजिक रूप से हमारी छोटी बहन भी बता रही थी, हम लोग भी उस दौर से गुजरते हैं। आप राजनीतिक रूप से अगर सक्रिय होते हैं, सामाजिक रूप से सक्रिय होते हैं, तो आपके ऊपर रंगदारी का केस, सरकारी काम में बाधा डालने का केस, थाना का घेराव करने का केस, सड़क जाम करने का केस लगता ही है। और इसी स्तर के उनके ऊपर कोई हत्या का, कोई फिरौती मांगने का, कोई रंगदारी मांगने का कोई आरोप साबित नहीं हो पाया। फिर किस बिना पे उनको कुख्यात अपराधी माना जाए? दो ही स्टैंड है। जो भी पुलिस और माफिया के गठजोड़ के तहत सूर्या हांसदा की हत्या की गई है, ये स्पष्टतया हत्या का मामला है। कोई फर्जी मुठभेड़ नहीं है, कोई इनकाउंटर का एंगल अगर दिया जा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्टेड है, हत्या है। और हमारे पार्टी का स्टैंड है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जितने भी पुलिस पदाधिकारी और जितने भी माफिया उनके हत्या में शामिल है उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी